हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ लिए थे यूनिट नंबर 2 के अंदर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक बिजनेस मैथ्स का टॉपिक है ये, जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना रहता है कि कितना रुपए का प्रॉफिट या कितना रुपए का लॉस हुआ है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो सबको पता होगा आई थिंक, कॉस्ट प्राइस का मतलब है एट विच एन आर्टिकल और थिंग इज परचेज्ड। एक सामान जितने रुपए में खरीदा गया है उसका परचेज प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसको जितना में बेचा जाएगा दैट इज टर्म्ड एज सेलिंग प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सामान खरीदा गया है 100 रुपए में और उसको बेचा जाएगा 150 रुपए में, तो 100 रुपया इज द कॉस्ट प्राइस, 150 इज द सेलिंग प्राइस। राइट, तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा इसमें? सर प्रॉफिट होगा 50 रुपए का। प्रॉफिट कैसे निकला? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। तो थर्ड टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर? कभी अगर बाई चांस लॉस हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सामान सोच लो खरीदा गया है 100 रुपए में और उसको बेचा जाएगा 90 रुपए में। सर ऐसा क्यों करेंगे हम? देखो 100 में हम खरीदे ये सोच के कि यार ज्यादा में बेचेंगे, लेकिन क्या पता सामान बिका ही नहीं और हमको कम प्राइस पे बेचना पड़े, तो हो सकता है हम 90 रुपए में बेचे। तो यहाँ पे कितना रुपए का लॉस हो गया? लॉस का अमाउंट है यहाँ पे 10 रुपीज का। कैसे कैलकुलेट हुआ? 100 माइनस 90, दैट मीन्स फॉर्मूला हो गया लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो हम पढ़े कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है प्रोडक्ट में कितना रुपया का एमआरपी लिखा हुआ है। आज कोई भी प्रोडक्ट है उस पर एक एमआरपी लिखा हुआ रहता है, तो ये जो एमआरपी लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस बेसिकली मींस द लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड मतलब आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है, पैकेट के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जितना रुपया हम कम करेंगे फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस। जो मार्क्ड प्राइस है हमारा, जो लेबल्ड प्राइस है, उससे जितना रुपया हम कम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम 200 रुपए का एमआरपी है, प्रोडक्ट पे 200 रुपए का एमआरपी छपा हुआ है, हम उसको बेचते हैं सोच लो 150 में। तो 150 क्या है? 150 इज माय सेलिंग प्राइस। 150 में बेचता हूं मैं, तो यहां मैं कितना रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं? डिस्काउंट दे रहा हूं मैं 50 रुपए का। कैसे निकला डिस्काउंट? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली मार्क प्राइस मतलब कितना रुपया का एमआरपी था प्रोडक्ट पे, 200 का एमआरपी था सोच लो, और हम उसको बेचे 150 पे, तो 50 रुपए का डिस्काउंट दिए। ये 50 रुपए का डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें प्रॉफिट का परसेंटेज, तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर है? तो प्रॉफिट का परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट जो आया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हम ऊपर पढ़ ही लिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, सिमिलरली लॉस का भी परसेंटेज निकालना सेम, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर है? और लॉस का क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस को लेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्काउंट का अगर हमको परसेंट निकालना है तो भी आसान है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी। एमपी क्या था? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो जो एमआरपी है उसको लिखेंगे
डिनोमिनेटर में और डिस्काउंट को लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो जैसे ऊपर वाले हमारे एग्जाम्पल में हम 50 रुपए का डिस्काउंट दिए थे 200 रुपए का एमआरपी के ऊपर, मतलब डिस्काउंट का परसेंट है 25%। क्लियर है ये? डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं, डिस्काउंट कैन बी रिटन एज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। क्लियर है ये फॉर्मूला डिस्काउंट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा देखना, सिंपल है सेलिंग प्राइस निकालना, जितना रुपए का कॉस्ट था उस पर अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो अगर हम परसेंटेज में जाएं तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो एक सामान का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, एक सामान का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए और उस पर हम प्रॉफिट जो कमाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 20% प्रॉफिट कमाएंगे, तो तुमको बताना है सेलिंग प्राइस कितना। ठीक है, तो देखना ये फॉर्मूला लगाते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी, सीपी भी 100 है तो ये 100 कैंसिल, मतलब सेलिंग प्राइस है 120 का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेम अगर लॉस होगा तो जैसे यहाँ प्लस प्रॉफिट हुआ है वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? अगर मैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो बहुत सिंपल है, देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 को 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सीपी तो यहाँ पे है ही, खाली इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? तो 10 को ही हम 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, खाली जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 है इसको इधर से इधर ले आएंगे तो पलट जाएगा ये, है ना, और बन जाएगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। सिमिलरली इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, खाली इसको इधर ले आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सीपी का। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम डिस्काउंट के फॉर्मूला से बनाना चाहें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो आ जाएगा आराम से, सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 में से जितना डिस्काउंट दिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस विल बी द सेलिंग प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मार्क्ड प्राइस था 200 और हम डिस्काउंट दिए 25% का, ठीक है, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस 25% मतलब 75% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो मेरा सेलिंग प्राइस इसका मतलब 150। क्लियर है ये? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमको काम में आएंगे क्वेश्चंस को करते वक्त। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, अभी कुछ फॉर्मूलाज और भी बचे हुए हैं। ठीक है, वो फॉर्मूलाज हम अभी नहीं पढ़े हैं, अभी जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें जो इतना मैं पढ़ाया उतना में हो जाएगा। अभी ये 15, 16 और 17 ये 3 फॉर्मूला मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो पॉइंट नंबर 14 तक यहाँ तक जितना फॉर्मूला हम पढ़े इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्लियर है? तो अप टू 14 नंबर फॉर्मूला जो मैं पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी देखेंगे। फॉर्मूला 15, 16, 17 जो है ये नेक्स्ट क्लास का है, इसमें नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस बुक से। स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखना प्रॉब्लम नंबर 1। अ शॉपकीपर बाइज दर्जन ऑफ बुक्स फॉर 144। तो एक दर्जन में कितना आता है, एक दर्जन में 12 पीस आता है, सबको पता होगा। ठीक है, तो 12 पीस बुक खरीदा 144 में। ही सेल्स 1 बुक फॉर 21, एक बुक को कितना बेच दिया 21 रुपीस में बेच दिया। ठीक है, हमको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ एक बुक को बेचा है 21 रुपीस में, तो हम क्या कर सकते हैं कॉस्ट पर बुक
निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर बुक वी कैन कैलकुलेट। देखना मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कॉस्ट पर बुक 144 रुपीज में 12 तो बुक आया है, ठीक है। तो कॉस्ट पर बुक कितना है, 12 रुपीज है, ठीक है। 12 रुपीज इज द कॉस्ट पर बुक। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 21, तो प्रॉफिट कितना होगा 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 मतलब 9 का होगा यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना चाहूं तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। दैट मीन्स प्रॉफिट है 9, सीपी है 12 इनटू 100। दैट मीन्स माय प्रॉफिट इज 75%। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पे प्रॉफिट है कितना 75% का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। देखना, a person purchased a plot for 2 lakh rupees. This money was financed by a bank with a simple interest of 10%. तो एक पर्सन एक जमीन खरीदा, एक प्लॉट खरीदा, कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। और ये पैसे कहां से लाया है, लोन लिया है बैंक से, सिंपल इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम का, ठीक है। He sold the plot for 2,32,000 at the end of the 2 years. 2 साल बाद उसको बेच दिया कितने में, 2,32,000 में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। तो हमको बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है। सबसे पहला, उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 2 लाख रुपया तो मैं खरीदा था, लेकिन बैंक से ब्याज में पैसा लिया था 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो कॉस्ट कितना पड़ेगा, 2 लाख रुपया जो पे किया है प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा 2 साल में। तो कॉस्ट प्राइस होगा 2 लाख प्लस 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000 2 इयर्स के लिए। तो इंटरेस्ट होगा 2 साल का 40,000, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 2,40,000। नाउ द सेलिंग प्राइस इज 2,32,000। सेलिंग प्राइस 232 है, इसका मतलब यहाँ पे लॉस है सीपी माइनस एसपी 240 माइनस 232, तो यहाँ पे 8,000 का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस का परसेंटेज निकाल देंगे, लॉस परसेंट 8,000 का लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 2,40,000 इंटू 100, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारा लॉस का परसेंटेज। फटाफट से करेंगे, 8,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, 3.33%। तो जो लॉस हुआ है प्लॉट का सेलिंग में वो है 3.33% का। क्लियर है ये। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। देखना, अ मैन परचेज 22 पेन्स फॉर 58 रुपीज। तो 22 तो पेन खरीदा है कितने रुपए में, 58 रुपीज में। एंड सेल्स 20 पेन फॉर 72 रुपीज। तो खरीदा था 22 पेन और उसमें से 20 पेन बेच दिया है 72 रुपीज में। हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। पहली बात, कॉस्ट प्राइस पर पेन, पर पेन कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 58 पेन खरीदा है 22 रुपए में, ठीक है। तो पर पेन कितना पड़ेगा, 58 डिवाइडेड बाय 22, दैट विल बी इक्वल्स टू 29 बाय 11। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 29 बाय 11 का, ठीक है। नाउ द सेलिंग प्राइस पर पेन इक्वल्स टू 72 में बेचा है 20 ठो पेन, तो सेलिंग प्राइस कितना है 72 डिवाइडेड बाय 20। क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18/5। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 29/11, सेलिंग प्राइस हो गया 18/5। हमको क्या बताना है, हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 18/5 माइनस 29/11। 18/5 क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस,
और 29/11 क्या है, कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 29/11 इंटू 100। क्लियर है, इसको सॉल्व कर पाओगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो ऊपर हम लोग एलसीएम ले लेंगे पहले तो, ठीक है, 5 और 11 का एलसीएम 55, 5 और 11 का एलसीएम ले लेंगे 55, ठीक है। 11 18 इंटू 11 198 माइनस 29 इंटू 5 145 इंटू ये जो 29/11 था ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 11/29 इंटू 100। समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट से। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कट, ठीक है। ऊपर कितना है 198 माइनस 145 53, तो 53 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 29, 36.55%। तो प्रॉफिट परसेंट है 36.55 का। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, पर पेन निकालना पड़ा, कॉस्ट प्राइस भी पर पेन, सेलिंग प्राइस भी पर पेन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 4। इन सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर फॉर 18,500, तो ये 18,500 क्या है, 18,500 सेलिंग प्राइस है ना। 18,500 में हम रेफ्रिजरेटर बेचे हैं, तो 18,500 इज द सेलिंग प्राइस। द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% कमा लिया शॉपकीपर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमको कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब जो जो पता है पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 15 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना है 18,500 माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 15 सीपी इक्वल्स टू 18,500 में 2 जीरो बढ़ेगा माइनस 100 सीपी, ठीक है। तो इसका मतलब 85 सीपी इक्वल्स टू 1 लाख, सॉरी 1.5 लाख, मतलब तुम्हारा 18,50,000 है ना। सीपी निकाल देंगे इससे आराम से, सीपी इक्वल्स टू 18,50,000 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है। आ जाएगा इससे हमारा सीपी। फटाफट से सॉल्व करके देखेंगे सीपी कितना आ रहा है, ठीक है। 1,18,50,000 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो 85 डिवाइड करेंगे फटाफट से, देखना। ओहो सॉरी सॉरी, थोड़ा ध्यान देना, मेरे से भी गलती हो गया है। ये जो -100 सीपी है, इसको इधर लाऊंगा तो ये +100 हो जाएगा, है ना। गलती से मैं माइनस कर दिया, +100 हो जाएगा, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर, फटाफट से चेंज कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 115 सीपी, है ना। तो ये डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी कितना है, सॉरी डिवाइड करेंगे 115 से, तो आ जाएगा हमारा सीपी। तो करते हैं फटाफट से, 18,50,000 डिवाइडेड बाय 115 16086.95 87 कर देता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 16087। क्लियर है, समझ में आ गया होगा इतना। तो क्या छोटा सा गलती हो गया था, ये -100 था, ये ब्रैकेट के इधर लाएंगे तो ये जो है +100 हो जाएगा, ठीक है। इतना मैथ्स तो पता होगा, तो क्लास 5-6 में पढ़ाते हैं ना। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखना, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बनानास इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 बनाना। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 बनाना का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 बनानास, ठीक है। हमको बताना है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहला तुमको मानना पड़ेगा लेट द कॉस्ट इक्वल्स टू 1। कॉस्ट कितना मान रहा हूं मैं, कॉस्ट को 1 मान रहा हूं, ठीक है।
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 बनानास कितना होगा? 48 रुपीज, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बनानास इज ऑल्सो 48, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 बनाना इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बनानास। तो 48 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना है? 48। एक बनाना का 1 रुपया, तो 48 का 48 रुपया, है ना। तो 36 बनाना कितना बेचते हैं? 48 रुपए में। तो पर बनाना सेलिंग प्राइस कितना होगा? 48/36, मतलब 4/3। क्लियर है? तो इजी हो गया आप तो क्वेश्चन। एक बनाना का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस है 4/3 का। बस हमको निकालना है क्या? प्रॉफिट। ठीक है, तो फटाफट से प्रॉफिट निकालेंगे। यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ये ऊपर का हटा दूं क्या? इसको हटा दूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ऊपर ही। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4/3। 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। 4/3 माइनस 1, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 माइनस 3 इंटू 100, दैट मीन्स 1/3 इंटू 100 विच इज 33.33%। क्लियर है? इसका मतलब द प्रॉफिट इज 33.33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देना क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखेंगे। A man sold his old bike for 28,000। तो 28,000 क्या है? 28,000 is the selling price। ठीक है, the cost price of such an old bike is 32। और इस बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना था? इस बाइक का कॉस्ट प्राइस था 32,000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस? वेरी इजी, 4,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, और परसेंट निकाल देंगे उसका। फॉर हाउ मच प्राइस ही वुड हैव सोल्ड द बाइक सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, तो पहले बोल रहा है लॉस कितना हुआ बताओ परसेंट में, और दूसरा बोल रहा है अगर 5% प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहला लॉस कितना हुआ है? लॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 32,000 माइनस 28,000, 4,000 का लॉस है। ठीक है, अब लॉस को अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 4,000 का लॉस है, कितना का कॉस्ट है? 32,000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा लॉस का परसेंटेज 4,000 डिवाइडेड बाय 32,000 इंटू 100। तो यहाँ पे 12.5% का लॉस है। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट 5% कमाना है तो प्रॉफिट फिर कितना होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का 5%, मतलब 32,000 का 5%, 1,600 का प्रॉफिट होना चाहिए। डेट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 32,000 का कॉस्ट प्राइस प्लस 1,600, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 33,600 का। तो 33,600 में अगर हम बेचते तो यहाँ प्रॉफिट होता हमको 5% का। क्लियर है ये? यू कैन चेक द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7। देखना 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450, 450 में हम सामान बेचे। 450 क्या है? सेलिंग प्राइस। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो तुमको बताना है कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन हम अभी किए थे। प्रॉफिट का फॉर्मूला को यूज कर लेना आराम से, हर बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस इसमें पुट कर देंगे। प्रॉफिट है 20 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है 450 माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। क्लियर है? तो 20 सीपी इक्वल्स टू 45,000 माइनस 100 सीपी।
120 CP इक्वल्स टू 45,000, ठीक है। CP इक्वल्स टू 45,000 डिवाइडेड बाय 120, तो आ जाएगा हमारा इससे कॉस्ट प्राइस 375। तो 375 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 375 का कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था 450 रुपीज का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखना। A sells an item to B keeping a profit of 15%, ठीक है। तो A जब B को सामान बेचता है तो कितना परसेंट प्रॉफिट रखता है? 15%। B sells the item to C, B जब C को बेचता है तो प्रॉफिट है 10% का। C pays 506, C कितना रुपए दिया है? 506 रुपए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर A एंड, ठीक है। देखना वेरी इजी, ठीक है। सबसे पहला हमको बताना है इसका कॉस्ट प्राइस और फिर इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहला 506 रुपए में बी बेचा, पहले बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। बी का कॉस्ट प्राइस, तो 506 रुपए में बेचा है 10% प्रॉफिट कमा के, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि 506 जो है वो 110% है ना। वेरी इजी। 506 कितना है? 110% है, क्योंकि 100 का सामान 10% जोड़ के बेचा, 110 में बेचा, तो मैं बोल सकता हूं 506 जो है वो 110% है। तो तुमको बताना है कि 100% कितना था। तो 506 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है 460। क्लियर है ये? तो ये 460 में सामान खरीदा था, उस पे 10% मतलब 46 रुपए जोड़ा और बेचा 506 में। कितना समझ में आया? अब बी का कॉस्ट प्राइस है 460, इसका मतलब ए जो है बी को 460 में बेचा है, ठीक है। अब हमको निकालना है ए का कॉस्ट प्राइस। तो ए बेचा है 460 रुपए में, क्योंकि बी खरीदा है 460 में, मतलब ए बेचा है 460 में, कितना कमा के? 15% कमा के। तो मैं बोल सकता हूं ये 115% है, हमको जानना है 100% कितना। तो 460 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, 400, दैट मीन्स ए का कॉस्ट प्राइस है 400। तो ए का कॉस्ट प्राइस था 400, 15%, 400 का 15%, 60 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, 460 में बेच दिया, ठीक है। बी खरीदा 460 में, 46 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ा 10%, 460 का 10% 46, और बेच दिया कितना में? 506 रुपए में। क्लियर है? तो ए का कॉस्ट प्राइस हो गया 400 का और बी का कॉस्ट प्राइस हो गया 460 रुपीज का। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बहुत सारा और क्वेश्चंस बचा है, मिनिमम 2 वीडियो और मेरे हिसाब से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना इस वीडियो में, बाकी कंटिन्यू करेंगे यहीं से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस और पेंडिंग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।